अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी इसमें सपोर्ट कहाँ बनेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 24,654 के पास हमने शुक्रवार को क्लोजिंग देखी, भारी भरकम गिरावट आई है। और बैंक निफ्टी भी देखें तो यहाँ पर 54,400 के लेवल को तोड़ा है। तो क्या अब यहाँ बॉटम बनने के संकेत हैं? अब सपोर्ट और वो मजबूत वाला आपको कहाँ दिख रहा है? मजबूत सपोर्ट तो वही है जहां 2 बार हमने सपोर्ट लिया अगस्त के महीने में। आपको याद होगा पहली बार हमने 24,337 इंटरडे था और 24,362 क्लोजिंग था। दूसरी बार 24,400 इंटरडे था, 24,425 क्लोजिंग था। तो यही रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट है। हो सकता है तीसरी बार हम इन लेवल के आसपास सपोर्ट लेवल बॉटम बनाने की कोशिश करें, जो है 24,325 24,425 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट। अब अगला सपोर्ट वहीं पर सेम बैंक निफ्टी पर भी 53,500 53,650 अगला सपोर्ट रेंज है। सितंबर की शुरुआत में और मई के अंत में हमने 2 बार इन लेवल के आसपास बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट लिया। तो बैंक निफ्टी के लिए भी सपोर्ट वहीं पर है, यानी कि निफ्टी के लिए सपोर्ट यहाँ से आप कितना समझ लीजिए 250 पॉइंट दूर है। बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट दूर है सपोर्ट आपके लिए। अब आइए, कल निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, उससे पहले पुट कॉल रेशियो 0.63 के आसपास है निफ्टी। इस लिहाज से अगर पुट कॉल रेशियो के लिहाज से देखेंगे तो ओवरसोल्ड के करीब है। परसों आरबीआई की पॉलिसी है, ऐसे में अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो बैंक निफ्टी से आनी है, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें, एक तो आरबीआई की पॉलिसी, दूसरा एचडीएफसी बैंक बड़े सपोर्ट के करीब, आईसीआईसी बैंक ओवरसोल्ड। सो मैं पूरी तरह से आज निफ्टी के डायरेक्शन के लिए बैंक निफ्टी की तरफ देखूंगा कि आज वहाँ पर क्या कुछ होता है। जी ऑलराइट, ठीक है। अच्छा सर, ये जो एफआईआईज हैं लगातार 5वें दिन बेचा है और 3 दिनों से देखें तो कैश में इनकी जो बिकवाली है वो बढ़ती चली जा रही है। मतलब 10,400 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी नेट बिकवाली आती है वो किसी भी लिहाज से कम नहीं है। ये कितना बड़ा खतरा है इनकी बिकवाली सर? खतरा तो है ही है ना। देखिए अल्टीमेटली तो खरीदारी बिकवाली ठीक है, पॉइंट कहने के लिए हम कह सकते हैं घरेलू फंड भी मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन बिकवाली के आंकड़े रोज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की नेहा कि एफआई ने एक भी बार खरीदारी नहीं की। ऐसा नहीं कि हम 24,400 से 25,400 पहुंचे तो एफआई ने खरीदा है ना। मुश्किल से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जो फ्यूचर्स में जो उनकी 7-8% थी, वहाँ से 14% 15% के आसपास आए। हल्के फुल्के शॉर्ट्स काटे हैं, खरीदारी तो बिल्कुल भी नहीं की। एफआई की बिकवाली कम होने से ही हम बढ़ जाते हैं। ऐसे में एफआई की बिकवाली वापस बढ़ेगी तो हमें वापस नीचे जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास में। और मंथली एक्सपायरी के पहले भी अगर आप देखें, न कोई शॉर्ट कवरिंग के संकेत है, न कोई खरीदारी के संकेत है। और सबसे बड़ी बाजार में टेंशन अभी यही है, लोगों को लगता है कि ट्रंप टेंशन है, लोगों को लगता है टैरिफ टेंशन है, लोगों को लगता है और कुछ टेंशन है। मेन टेंशन तो ये कि एफआई खरीदने के मूड में बिल्कुल है ही नहीं। और ऐसे में घरेलू फंड सपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उनका सपोर्ट काफ़ी नहीं है। 10,000 करोड़ की नेट बिकवाली के सामने 5,000 करोड़ खरीदोगे तो होगा क्या? अच्छा, रिटेल को कुछ लेना ही नहीं है, सब फंसे हुए हैं। थोड़े बहुत और निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसमें और ये 1000 पॉइंट की रैली में और पोजीशन और हो गई। अब जब तक वो नहीं छूटेगी तब तक नया लिया नहीं जाएगा। सो आई थिंक थोड़ा प्रेशर तो रहेगा अभी भी। ऐसे जल्दी से कोई प्रेशर खत्म होने के संकेत दिख नहीं रहे और ये बड़ी बिकवाली थोड़ा सा मूड खराब करेगी। और यही इसी वजह से मैं आपको बोल भी रहा था कि अगर बड़े गैप से खुलेंगे तो फिर ऊपर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही। जी ऑलराइट, वेरी वेल। अच्छा सर, आज के क्यों